पिछली क्लास में हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में जाना था। व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी? बैटरी के कॉन्टेक्स्ट में जब हमने बात करी थी तो बैटरी के बाद हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी को समझा था, जिसमें 63% H2SO4, 64% वाटर था। इसको मिला के हम इलेक्ट्रोलाइट बना रहे थे। उसके बाद हमने हाइड्रोमीटर से स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करना सीखा था। ये कैसे चेक करते हैं वो इसमें दर्शाया गया है। हाइड्रोमीटर की हेल्प से स्पेसिफिक ग्रेविटी इलेक्ट्रोलाइट की कैसे चेक होती है। उसके बाद हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी का टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन रहता है वो देखा था। फिर हमने एक ग्राफ बनाया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी की लोकेशन, एम्पियर आवर रेटिंग कैसे इंक्रीज होता है, ये सारी चीज़ें देखी थी हमने। वोल्ट पर सेल कैसे वेरी करता है, डिस्चार्जिंग चार्जिंग में क्या कंडीशंस रहती हैं। आज हम बैटरी कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो द एनर्जी स्टोर इन द बैटरी कॉल्ड द बैटरी कैपेसिटी। बैटरी के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है उसको हम बोलते हैं बैटरी कैपेसिटी, है ना। इट इज मेजर इन आइदर वॉट आवर एंड किलोवाट और एम्पियर आवर। ऑटोमोबाइल में और जनरली हम बैटरी की रेटिंग को एम्पियर आवर में मेजर करते हैं। अगर कहीं ज्यादा एनर्जी हम यूटिलाइज कर रहे हैं, ज्यादा करंट ड्रॉ कर रहे हैं बैटरी से, है ना, सीरीज में लगी हुई है, तो हम वॉट आवर या किलोवाट आवर का भी यूज कर सकते हैं। इट इज डिटरमाइंड बाय द मास ऑफ अ एक्टिव मटेरियल कंटेन इन द बैटरी। ये कह रहा है कितना एक्टिव मटेरियल कंटेन्ड है, उसके अंदर है, बैटरी के अंदर है। तो उससे क्या होगा, उस बैटरी की कैपेसिटी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा मटेरियल होगा उतनी ज्यादा कैपेसिटी होगी बैटरी की। The battery capacity represents the maximum amount of energy that can be exerted from the battery under certain specific conditions। वो कह रहा है हम कितना उससे करंट ड्रॉ कर रहे हैं। जितना ज्यादा वो करंट हमें देगी, जितनी उसकी ज्यादा एम्पियर आवर रेटिंग होगी, उतनी अच्छी बैटरी होगी, उतनी अच्छी उसकी बैटरी की कैपेसिटी होगी। अब एफिशिएंसी ऑफ अ बैटरी क्या है? बैटरी एफिशिएंसी, द एफिशिएंसी ऑफ अ बैटरी इज जनरली डिफाइंड द टर्म एम्पियर आवर, है ना। वो कह रहा है कि एम्पियर आवर रेटिंग में हम उसे डिफाइन करते हैं, ऑटोमोबाइल के अंदर भी, और जनरली एम्पियर आवर रेटिंग ही हम लेते हैं ज्यादातर। आई मे बी नोटेड दैट बैटरी फार मोर एफिशिएंट व्हेन डिस्चार्जिंग एट स्लो रेट। कह रहा है कि अगर बैटरी स्लो रेट से डिस्चार्ज हो रही है तो वो क्या है, ज्यादा अच्छी एफिशिएंट है, एफिशिएंट बैटरी है वो। व्हेन इट इज डिस्चार्ज रैपिडली, अगर वो इमिजिएटली जल्दी डिस्चार्ज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, उसका टेम्परेचर लोअर है। बैटरी का टेम्परेचर जो है बैटरी के अंदर, वो नॉर्मल टेम्परेचर से कम है। तो द लोअर विल बी बैटरी एफिशिएंसी। तो उसकी अगर टेम्परेचर कम होगा तो उसकी बैटरी की एफिशिएंसी भी लोअर हो जाएगी, कम हो जाएगी। This is because when the battery being discharged rapid, the chemical activity cause flow the current take place only the surface of the plates। इसका मतलब क्या है कि अगर उसका टेम्परेचर कम है, इसका मतलब उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहे। कहाँ रिएक्शंस हो रहा है? केवल प्लेट के ऊपर। अब प्लेट के ऊपर जो भी रिएक्शन हो रहा है उससे थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं और करंट हमें मिल रहा है, जिससे करंट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ठीक। ये कह रहा है डज नॉट हैव टाइम टू पेनिट्रेट द प्लेट्स, यानी कि प्लेट्स के अंदर वो पेनिट्रेट नहीं हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? प्लेट्स की सरफेस के ऊपर ही वो आदान प्रदान कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। तो वो अंदर उसके पेनिट्रेट होंगे तभी हमें पूरा करंट मिलेगा। द केमिकल एक्टिविटी इज ग्रेटली रिड्यूस एट लोअर टेम्परेचर। अगर नॉर्मल टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर हो गया तो क्या होगा, उसकी केमिकल एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, है ना। जो हमने केमिकल एक्टिविटीज देखी थी बैटरी की, चार्ज होते टाइम, डिस्चार्ज होते टाइम, तो वो रिड्यूस हो जाएगी। वो रिड्यूस हो जाएंगी तो हमें करंट प्रॉपर नहीं मिलेगा। एंड द सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट इन पोजीशन। H2SO4 वो प्रॉपर पोजीशन में नहीं आएगा, केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं एफिशिएंसी ऑफ बैटरी निकालते कैसे हैं। अब वो ये यहाँ पे बता रहा है। जैसे A1 मैंने मान लिया एम्पियर आवर ऑफ फुल डिस्चार्ज। डिस्चार्जिंग के टाइम पे
ये हमारा A1 एम्पियर आवर रेटिंग से बैटरी फुल डिस्चार्ज हो गई, मैंने पूरी फुल चार्ज कर ली, फिर उसके बाद मैंने बैटरी लोड पे लगा दी। अब वो पूरी डिस्चार्ज हो गई किस एम्पियर आवर रेटिंग से, मान लिया मैंने A1 से, ठीक है। और A2 से क्या हो रहा है, फुल चार्ज हो रही है। A1 से मैंने फुल डिस्चार्ज करी, है ना, A2 से मैंने फुल चार्ज कर रहा हूँ। तो अगर मुझे एफिशिएंसी निकालनी है तो A1/A2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं वाट के केसेस में लूंगा तो W1 ले लूंगा मैं यहाँ पे। W1 क्या हो गई, फुल डिस्चार्ज कंडीशन में, है ना, ऑब्लिक W2 ले लूंगा। W2 क्या हो जाएगी, एम्पियर आवर रेटिंग फॉर फुल चार्ज। बट जनरली हम एम्पियर आवर रेटिंग में ही लेते हैं, ठीक है, वॉट्स में नहीं लेते, कम लेते हैं। नेक्स्ट, बैटरी चार्जिंग। अब बैटरी को चार्ज कैसे करते हैं वो हमें देखना होगा। Nowadays is constant current charging and constant voltage method आर वाइडली यूज। ये ज्यादातर हम यूज करते हैं कांस्टेंट करंट चार्जिंग और वोल्टेज मेथड, है ना, इन दोनों को हम पढ़ेंगे अभी। बट कुछ इसके अदर मेथड्स भी हैं, वो कौन से हैं, बूस्ट चार्जिंग, हाई रेट चार्जिंग, टिगल चार्जिंग एंड, और टिगल चार्जिंग को स्लो रेट चार्जिंग भी बोलते हैं। अब बूस्ट चार्जिंग हमें कहाँ करनी पड़ रही है, इसको हम देखेंगे। ये हाई रेट डिस्चार्जिंग क्यों करनी पड़ रही है ना। हाई रेट डिस्चार्जिंग से हमें जल्दी बैटरी चार्ज हो जाती है, टिगल चार्जिंग से या स्लो रेट चार्जिंग से इसमें टाइम ज्यादा लगता है। ठीक, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे वन बाय वन। तो पहले आज हम पढ़ेंगे कांस्टेंट करंट चार्जिंग। तो ये मेथड ऑफ चार्जिंग बैटरी है इसका, कांस्टेंट करंट चार्जिंग का। तो कांस्टेंट करंट में जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हम एक कांस्टेंट करंट भेजेंगे, है ना। तो द चार्जर ऑफ दिस जनरली एम्प्लॉय अ रेक्टिफायर। इसमें हम एक रेक्टिफायर यूज करेंगे क्योंकि घर में जो डोमेस्टिक सप्लाई आ रही है वो 220 आ रही है। कैसी आ रही है, AC। तो उस AC को हम DC में चेंज करेंगे, उसके बाद हम बैटरी को चार्ज करेंगे। सम फॉर्म ऑफ द रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसके थ्रू हम करंट को वेरी कर सकते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू कम जाएगी, कम करंट जाएगा, और रेजिस्टेंस कम कर देंगे तो करंट ज्यादा जाएगा, है ना। तो ये रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसे हम वेरी कर सकते हैं, जिससे कि करंट का अमाउंट वेरी हो जाएगा अल्टीमेटली। तो एडजस्ट द अमाउंट ऑफ अ चार्जिंग करंट एज पर द बैटरी मैन्युफैक्चर रिकमेंडेड। बैटरी मैन्युफैक्चर ने जो भी कहा है कि इस एम्पियर आवर रेटिंग से आपको इसे चार्ज करना है, तो आप वैसे ही उसी एम्पियर आवर रेटिंग से उसे चार्ज करेंगे। रेजिस्टेंस को घटा बढ़ा के आप एम्पियर आवर रेटिंग को घटा या बढ़ा सकते हैं। इफ द बैटरी ऑफ डिफरेंट रेटिंग आर बीइंग चार्ज इन द सीरीज, वो कह रहा अगर आपके पास 3 या 4 बैटरी हैं या और भी ज्यादा बैटरी हैं, तो आप इन्हें क्या करेंगे, इन सारी बैटरियों को सीरीज में चार्ज करेंगे, है ना, सीरीज में कनेक्ट करके चार्ज करेंगे। एक टर्मिनल यहाँ आ जाएगा, एक टर्मिनल यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आप ये चार्जर से कनेक्ट कर देंगे। तो ये तीनों बैटरी आप सीरीज में चार्ज कर रहे हैं। चार्जिंग शुड बी डिसाइडेड बाय द बैटरी विद द लोएस्ट रेटिंग। इसका मतलब क्या है, जैसे इसकी चार्जिंग रेट 10 एम्पियर आवर रेटिंग है, इसको आपको 10 एम्पियर आवर रेटिंग से चार्ज करना है। इसको आपको 12 से करना है, मान लेते हैं समझने के लिए इसको 15 से करना है ना। तो आप क्या करेंगे, जो भी लोएस्ट चार्जिंग है, यानी कि आपको इसमें 10 एम्पियर आवर रेटिंग से बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा, सारी बैटरीज को। आप ऐसा नहीं है कि इसमें 15 ले लें, आपको जो मिनिमम वैल्यू होगी बैटरी की वो लेनी पड़ेगी। यानी कि मिनिमम इसमें वैल्यू क्या है, 10 एम्पियर आवर रेटिंग इन इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। तो हमें बैटरी, तीनों बैटरी किस रेट से चार्ज करनी है, 10 एम्पियर आवर रेटिंग से, इससे ज्यादा हम नहीं ले सकते। अब बहुत सी जगह ऐसा होता है, इफ सम हाउ द रेटिंग कैन नॉट बी डिटरमाइन। अब हमें पता नहीं है कि रेटिंग क्या है, इन तीनों बैटरी की रेटिंग क्या है, किस रेटिंग से हमें चार्ज करना है, हमें पता नहीं है। तो द बैटरी में बी चार्ज एट द 5 एम्पियर रेटिंग रेट, ठीक। वो कह रहा है आप 5 एम्पियर के करंट से इन सबको चार्ज करें, अगर आपको पता नहीं है कि कितना इसका रिकमेंडेड है, कितने से इसे हमें चार्ज करना है, ठीक। आगे चलते हैं। ये मैंने इसकी कांस्टेंट करंट चार्जिंग की सर्किट दिखाई है। इसमें क्या है, ये मैंने 220 सप्लाई ली, डोमेस्टिक सप्लाई घरों में आती है, वो ले ली। इसके बाद ये मैंने एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा रखा है, ठीक है।
ये क्या करेगा, इसको स्टेप डाउन कर देगा। देखो इसने कितना कर दिया, 12 वोल्ट कर दिया, 12 वोल्ट और 10 एम्पियर, है ना। यहाँ आ गया, ये मैंने एक रेक्टिफायर लगा रखा है, फुल वेव रेक्टिफायर है ये, है ना। तो फिर यहाँ से जाके ये एक एम्पियर मीटर लगा हुआ है, इससे मुझे पता चलेगा कि कितना करंट जा रहा है ना। और यहाँ से ये मैंने बैटरी लगा दी। ये बैटरी मेरी कितनी लगी हुई है देखो, 12 वोल्ट की बैटरी है, और 100 इसका एम्पियर आवर रेटिंग है। तो ये कुछ, ये सर्किट डायग्राम कांस्टेंट करंट चार्जिंग का कुछ ऐसे बनेगा। अब ये तीन मैंने चार्जर दिखा रखे हैं प्रैक्टिकली, ये यहाँ कनेक्ट कर देंगे इन्हें, है ना। ये लोब दे रखे हैं इसने कनेक्ट करने के लिए बैटरी को, है ना। ये इसमें एम्पियर मीटर है अंदर ही, तो यहाँ से हम इसकी करंट की रेटिंग देख लेंगे, कितनी बढ़ रही है घट रही है ना। उसको हम वेरी, इसी के अंदर रियोस्टेट लगा हुआ है, सारी चीजें हम वेरी कर सकते हैं। ठीक। ये देखो ये लिखा हुआ है ना सेट करंट, यहाँ से हो सकता है वेरी इस नॉब से। तो ये हमें इसमें एम्पियर आवर रेटिंग में पता चल जाएगा, यहाँ पे एम्पियर कितने जा रहा है करंट, तो उससे हम इससे वेरी कर सकते हैं। यहाँ बैटरी के टर्मिनल लग जाएंगे, है ना। और ये डिजिटली उसने दिखा रखा है, आजकल ऐसे डिजिटली भी आ रहे हैं, ये सब लिख देगा आपको यहाँ पे कि क्या प्रॉब्लम है ना। ये चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही है, किस रेट से हो रही है, या फुल चार्ज हो गई, तो यहाँ पे ये एलईडी लाइट जलने लगेगी। तो ये कुछ चार्जर के मैंने आपको ड्राइंग दिखा दी है, एक्चुअल चार्जर दिखा दिए। सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा होगा इसमें, इसके अंदर ऐसा होगा। अब हम इसके डाउट ले लेते हैं जो भी पढ़ा है, फिर हम आगे चलेंगे। अब इन स्लाइडों में अगर आपको कोई भी डाउट है, तो वो डाउट डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे